सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप और यहाँ पर सडनली आज फिर से लोअर सर्किट लग गया है, वो भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से यहाँ पर गिरावट हुई है। लेकिन उस वॉल्यूम का भी एक रीज़न है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, दो बड़े रीज़न है जिसकी वजह से ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर तेज गिरावट हमको देखने को मिल रही है और इन दो रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, इन दो रीज़न के अलावा ऐसा कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इस शेयर में ऐसी गिरावट चल रही हो, जबकि बढ़ते मार्केट में ऐसा शेयर यहाँ पर जो है हमको देखने को मिल रहा है कि गिर रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। तो ऐसी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से इस शेयर में गिरावट आ रही हो, लेकिन जो दो रीज़न लग रहे हैं इसके अंदर गिरावट लाने के, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले आज जो वॉल्यूम हुआ है जरा देख लीजिए, 1,33,27,520 शेयर्स में काम हो चुका है। लेकिन जरा आप 2 बजे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिख रहा है ना, उसमें 71% आपकी डिलीवरेबल क्वांटिटी है, यानी कि शेयर रोक के रखे, अभी तक बेचे नहीं गए, शेयर खरीदे गए हैं। इन नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको टोटल वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है 1,33,00,000 का, उसमें 71 लाख शेयर्स आपके डिलीवरेबल क्वांटिटी के अंदर जा चुके हैं। इवन यहाँ पर ज्यादा 81 लैक्स है। तो यहाँ पर आपको देखना है, और यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है। 38.45 पर मैंने समथिंग 12 साढ़े 12 बजे गौर किया था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 68 लोग जो थे उन्होंने 19 लाख की बिड लगा रखी थी। 19 लाख शेयर से 68 पीपल में बटे हुए हैं। ये तो मुझे रिटेल इन्वेस्टर का नहीं लगता है, ये कहीं ना कोई फंड जो है इंटरडे वाले, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जमकर ट्रेडिंग तो हो रही है या फिर प्रेशर बनाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन जो भी है 68 पीपल, मुझे नहीं लगता है कि 19 लाख शेयर्स यहाँ पर होल्ड करते होंगे इतना बड़ा रेशियो में। तो अभी आपके शेयर में जो गिरावट है उसका रीजन क्या है? ना तो आपका मार्केट कैप, आपकी वैल्यूएशन बिल्कुल सही है, इवन यहाँ पर जो है आपकी वैल्यूएशन बहुत ही कम है। तो आपकी वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको स्टॉक के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। इसका दो रीजन जो है, उसमें से एक रीजन आप समझिए। तो रीजन 1 मुझे लगता है यहाँ पर 2022 मार्च के रिजल्ट, यानी कि Q4 के रिजल्ट, और ये अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा हैरानी होगी कि ये भी कोई रीजन हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी नेट सेल देखिए 1240 करोड़ की नेट सेल निकल के आई थी। आप 2021 दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो आपको लमसम 2021 करोड़ की नेट से निकल के आई थी, और ये Q3 बहुत ही बेहतरीन निकला था। लेकिन उसके बाद Q4 आया और Q4 में 1240 करोड़ की नेट से निकल के आई। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 40% के आसपास की डाउन साइड हमको नेट सेल में देखने को मिली थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट सेल बहुत ही खराब निकल के आई थी। अब आपका ये जो नेट सेल है जो दिसंबर के बाद जो आया था, जो Q4 है आपका मार्च वाला, तो ये पहले से ही तय था, आपको पता होना चाहिए। इवन यहाँ पर मैंने बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी देखी है, एड टेक सीजनली रहता है, सीजनली यहाँ पर जो है बिजनेस रहता है इनका एड टेक का, और Q4 में थोड़ी सी हमको डाउन साइड हमको देखने को कहीं ना कहीं मिलती ही है। ये ऐसा शायद कहीं लिखा हुआ है और मैंने कहीं देखा भी है, सुना भी है। लेकिन जब तक यहाँ पर रिसर्च पूरी नहीं हो जाती है, मैं इसको वैलिड नहीं कहूँगा इस बात को। जब हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा क्या एयरटेक का बिजनेस जो है वो सीजनली डिपेंड रहता है या नहीं। लेकिन फिर भी ये आपका Q4 ना एक रीजन हो सकता है आपके इस शेयर में चल रही गिरावट का। दूसरा रीजन मुझे लगता है ब्राइटकॉम ग्रुप का आउटलुक, जो कि 2021 से 2022 के लिए आया था। कंपनी ने पहली बार आउटलुक आपके सामने, हमारे सामने पेश किया था पूरे साल का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, Q2, Q3, Q4, सारी चीजें पहले से तय थी, ठीक है ना। तो यहां पर प्रेशर बनने की कोई बात ही नहीं थी। Q2 के रिजल्ट आने थे भाई, पता था 1,100 करोड़ के आसपास का हमें रेवेन्यू देखने को मिलेगा। रेवेन्यू में 176% की जंप देखने को मिलेगी। प्रॉफिट हमें 211 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से हमें पता थी कि भैया आउटलुक आ चुका है और कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो इस हिसाब से आना है। अब देखना बस ये था कि क्या कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लाने का जो तरीका है वो क्या आउटलुक से मीट करता था कि नहीं, क्या मिलते थे ये दोनों कि नहीं। लेकिन कंपनी ने आउटलुक से ज़्यादा ही कुछ करके दिखाया। हमेशा अगर हम देखें क्वार्टरली जो हमने पहले देखे आउटलुक में, तो हमेशा इन क्वार्टर्स में इन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया, इवन आउटलुक से बेहतर करके दिखाया। तो पहले आउटलुक पता था कैसे क्वार्टरली रिजल्ट आने हैं।
इस बार हमको ये चीज नहीं पता है, आउटलुक नहीं दिया गया है, हमको नहीं पता कि Q1 के रिजल्ट में कितना प्रॉफिट निकल के आया है, कितनी नेट सेल निकल के आने वाली है। यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है और लोग ये जोड़कर देख रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ये बनी होगी कि यहां पर कहीं Q4 की तरह तो नहीं होगा। क्या Q4 में जिस तरीके से नेट सेल हमने डाउन देखी, क्या Q1 में भी वही नेट सेल आपको डाउन देखने को मिलने वाली है? तो ये अभी डाउट वाला सवाल है। इसीलिए कई इन्वेस्टर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वो सेल भी कर रहे होंगे, जो प्रॉफिट में होंगे तो वो कहीं ना कहीं सेल भी कर रहे होंगे। तो साइकोलॉजी यहाँ पर बीसीजी में यही कहती है कि भैया पैनिक तो बना हुआ है ही, यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका पैनिक भी बढ़ गया और यहाँ पर आ रही है हैवी सेलिंग जो कि लगातार चल रही है इस शेयर में। और ये बड़ा रीजन, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इन सबको छोड़ो, Q1 का इंतजार करिए बस। Q1 इज यहां पर हर चीज की जो दवाई है ना इस शेयर के अंदर वो Q1 ही होगी। Q1 हर चीज को क्लियर कर देगा। क्या आपकी नेट सेल बेहतर आ रही है या नहीं आ रही, क्या आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर क्वार्टर ये जो Q1 के रिजल्ट है वो अगर अच्छे नहीं आते हैं तो आपको यहां पर जो है थोड़ी सी डाउनसाइड और देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर गिरा हुआ है। यहां पर वो सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस में एडजस्टेड मानी जाएगी। और अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्वार्टरली रिजल्ट जो Q1 का बहुत अच्छा आता है, तो आपको यहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन जो दो रीजन अभी समझ में आ रहे हैं Q1 से पहले, वो मुझे ये लगता है कि इन रीजन की वजह से कहीं ना कहीं ये शेयर गिर रहा है। Q1 ये बताएगा कि भैया होना क्या है। तो लेट्स सी, बस Q1 पर फोकस करिए। 13 अगस्त का दिन है, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं रहेगी। आज 8 तारीख है, 9 तारीख की छुट्टी है, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 3 दिन बाद आपका 13 अगस्त का दिन है और उस दिन रिजल्ट आना है। तो उम्मीद है बात को मेरी समझ गए होंगे आप। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कोई बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।